है काया। काया 6 प्रकार की है। पहले है मनुष्य तन की कार्जिक काया, देवी देवताओं की कार्णिक काया, नरकादिक की याचनिक काया और 84 लाख योनि की स्थूल काया और होनकाल पारब्रह्म की सूक्ष्म काया। और इन सबसे भारी जो है वह है सत्स्वरूप की दिव्य काया। लेकिन ये दिव्य काया हमें मनुष्य देह के काया से ही प्राप्त होती है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई भारी है तो मानव देह में मनुष्य देह की काया। तो इसी तन को गुरु महाराज कहते हैं मन रे वो तन ऐसा लोई। अरे मन, तेरा तुझे जो मनुष्य देह मिला है, यह जो काया तुझे मिली है, यह बहुत भारी है। इसे तू ऐसे हल्के में मत ले। यह भारी देह तुझे मिला है, तो यह भारी कैसा है, इस पद में गुरु महाराज हमें एक एक साखी से बराबर समझाते। तो अभी हम देखेंगे। गुरु महाराज पहले साखी में कह रहे हैं, मन रे ओ तन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जे कोई समझ सीमा रे साहेब, जे कोई समझ सीमा रे साहेब, आप ही करता होई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, या तन सु उजल घर जावे, इन सु राजा होई, या तन सु उजल घर जावे, इन सु राजा होई, या स्वरूप करूप बंधना, या स्वरूप करूप बंधना, सुख दुख पावे लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुरगा जावे, मन रे या सुरगा जावे, इन सुपीर पैगंबर कहना, इन सुपीर पैगंबर कहना, फिर अवतार कहावे, मन रे ओ तन ऐसा लोई, मीनशा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवरण कोई, मन रे ऐसो अवरण कोई, इन सुशेष महेश्वर देवा, इन सुशेष
मन रे ओ तन ऐसा लोई, इनमें उलट आदगर पोचे, या में केवल होई। मन रे या में केवल होई, इन सुदेवा सकल तन सारा, इन सुदेवा सकल तन सारा, इन सम अवरण कोई। मन रे ओ तन ऐसा लोई, ओ सुन जन्म इसो है भाई, तीना में फेरण सारा। मन रे तीना में फेरण सारा, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा, सिमारो सिरजनहारा। मन रे ओ तन ऐसा लोई। देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हमें क्या समझाते हैं। मन रे ओ तन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमर ऐसा है आप ही करता होई। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मन को ज्ञान से समझा रहे हैं। हे मन, यह मनुष्य तन में ऐसा भारी गुण है कि जो सद्गुरु से भेद लेकर सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति करेगा, इस मनुष्य तन को तृप्त सुख देने वाले कर्ता को समझकर उसका स्मरण करेगा, तो वह खुद उस सुखों का कर्ता बन जाएगा। उसे सुख मांगने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। देखिए गुरु महाराज इस साथी से क्या समझाते हैं कि हे मन, तू इस बात को ज्ञान से समझ। मन का गुरु कौन है? ज्ञान है। मन को अगर समझ देना है तो ज्ञान से उसे समझ देनी पड़ेगी, और ज्ञान को ही वह मानता है। तो गुरु महाराज मन को ज्ञान से ही समझा रहे हैं, हे मन तू समझ, तुझे मनुष्य तन ऐसा भारी मिला हुआ है कि इस मनुष्य तन को, तुझे मिला हुआ मनुष्य तन ऐसा है, इस तन में तू उस सतस्वरूप परमात्मा साहेब को पा सकता है, जो सत सुखों का करता है, जो सभी को सुख देने वाला है, जो सारी सृष्टि को आधार देने वाला है। ऐसे करता परमात्मा को तू इस तन में पा सकता, ऐसा भारी मनुष्य तन तुझे मिला हुआ है। यह बात तू समझ, इस बात को तू समझ कि तेरा तन कितना भारी है। तुझे सुख मांगने के लिए किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तन तुझे मिला हुआ है, इस तन में तू उस सत्स्वरूप परमात्मा को, जो सुख देने वाला करता है, उसे पा सकता है। इतना बड़ा भारी गुण इस मानव तन में। और यही बात गुरु महाराज इस मन के आधार से समझा रहे कि मन तू समझ जा, तुझे भारी तन मिला है, इसे हल्के में मत ले, इसे ऐसे ही मत गवा। तो तू उस साहिब का, उस तन के आधार से स्मरण भजन भक्ति करके उस साहिब के देश में तू चल। यही बात गुरु महाराज इस साखी से हमें समझाते हैं। अभी अगली साखी में गुरु महाराज क्या कहते हैं, देखिए। या तनसु उजल घर जावे, इनसु राजा होई, या सु रूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई। अरे मन, इस मानव तन में उच्च कर्म करनिया करने से जीव अगले जन्म में उत्तम घर में जन्म लेता है। देखिए मनुष्य देह में जिसने भी उत्तम मतलब अच्छी करनी है, अभी उत्तम करनी है क्या है?
तो अगर कोई हमारे पास भूखा आता है तो उसकी भूख मिटा देना, कोई प्यासा आता है तो उसके प्यासे की प्यास बुझा देना। अभी कोई जगत में ये धूप के दिन है अभी तो पान पोई लगाते, जल सेवा करते, कोई अन्नदान करता है, कोई गौशाला में दान देता है, कोई इन प्राणियों के ऊपर दया करता है। तो ऐसे जो शुभ शुभ अच्छे अच्छे कर्म है, ऐसे उच्च कर्म करके तू अगले जन्म में ऐसी करनिया करके तुझे अगले जन्म में क्या मिलेगा? उत्तम घर में तू जन्म लेगा। अभी इस देह में ये करनिया तो कर रहे, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे, उत्तम करनिया कर रहे, और अगले जन्म में उसे उत्तम कुल में उत्तम परिवार में उसका जन्म होगा। लेकिन उसके पीछे जो लगा हुआ महादुख है वह नहीं मिटेगा। उसके पीछे लगा हुआ दुख कौन सा है? तो 84 लाख योनि का। उसने इस तन में कितनी भी अच्छी अच्छी करनियां की हो, उसका फल उसे अगले जन्म में जब वो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, जो भी योनि में जाएगा उसे अच्छे जगह जन्म मिलेगा, अच्छे जगह जन्म मिलेगा। और जब यह 84 लाख योनि वो भोगेगा, उसके बाद में जब उसे मानव तन मिलेगा तो मानव तन वह उच्च कुल में अच्छे परिवार में वहाँ उसका जन्म होगा। ये बात गुरु महाराज समझाते हैं कि या तन सो उजाला घर जावे, यही तन है, इसी तन के आधार से तो अगले जन्म में उच्च कुल में आ सकता है। लेकिन तेरे पीछे लगे हुए माँ दुख नहीं मिटेंगे। ये दुख अगर तुझे मिटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुझे स्मरण ही करना पड़ेगा, उस मालिक को भजना पड़ेगा, नाम स्मरण करना पड़ेगा। और इसी देह में उसे तू पा सकता है, ऐसे सुखों का करता इस देह में मिल सकता है। लेकिन जगत के लोग इन बातों को ही मानते हैं, उच्च करनिया कर रहे, ये तो अच्छी बात है, ये भी करो। गुरु महाराज ने कहा है दया भाव रहना ही चाहिए, हमारे अंदर ये दया भाव होना ही चाहिए, हमारी करनियां अच्छी ही होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में हम उस मालिक को नहीं भूलना चाहिए, उसका स्मरण, भजन, भक्ति, नाम स्मरण, इसमें ही हमें रहना चाहिए। यही बात समझाते हैं। अभी अगली साखी में क्या कहते हैं गुरु महाराज कि इस मानव तन में तप करने से अगले जन्म में राजा यानी चक्रवर्ती समान राजा बनता है। अभी किसी को मानव देह मिला हुआ है, अभी कोई तप को मानता है कि मुझे तप करना है, तप तो कर रहा है, तप बहुत बढ़िया किया, लेकिन होगा क्या? 84 लाख योनि तो उसे भोगना ही है। लेकिन जब मनुष्य देह मिलेगा तो मानव देह में वह चक्रवर्ती समान राजा बनेगा। अभी चक्रवर्ती राजा कैसे होता है? चक्रवर्ती राजा ऐसे होता है जिसके राज्य में कभी भी सूरज नहीं डूबता, मतलब उसका राज्य इतना फैला हुआ रहता है कि उसके राज्य में कहीं ना कहीं सूरज निकला हुआ ही रहता है। इतना बड़ा फैला हुआ राज्य उस राजा का रहता है, उसे कहते हैं चक्रवर्ती राजा। तो ऐसे चक्रवर्ती समान राजा बनता है। अभी चक्रवर्ती समान राजा भी बन गया, अभी हमें मालूम है, जगत जेता सिकंदर, इसका उदाहरण हमारी आंखों के सामने। जगत जेता सिकंदर ने पूरा जग जिंक लिया था, वह जगत जेता कहलाया था। जिंकायला काही उरले नाही म्हणून सिकंदर लढला होता, म्हणून सिकंदर लढला होता आणि मृत्यू समोर तो हारला होता। सिकंदर राजा इतना सारा जग उसका पूरा जीत लिया, अभी उसको जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात को वो सोचकर दुखी होता था, अंदर रोता था कि अभी मुझे जीतने के लिए कोई राज्य बचा ही नहीं, मैं किसको हराऊं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसको आंखों के सामने मृत्यु दिखा, तो मृत्यु के सामने उसको हारना पड़ा, वहां पे वो हारा था। जगत तो उसने जीत लिया, जगत जेता कहलाया, लेकिन मृत्यु के सामने हारना पड़ा। तो गुरु महाराज यही कहते हैं, अरे चक्रवर्ती राजा भी बनेगा, इतना बड़ा तप कर रहा है इस देह में, तू इस देह को इतना कष्ट दे रहा है। तप करना कोई सादी बात है क्या? सहज में हो जाते है क्या तप?
नहीं होता। तप करने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता। तो इतना कठिन परिश्रम करके तू अगले जन्म में चक्रवर्ती समान राजा बनेगा, लेकिन तेरे पीछे लगे हुए दुख नहीं मिट रहे हैं। इस दुख को तू समझ, इस बात को तू समझ। अभी और आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज, अरे मन, मनुष्य शरीर से तीर्थ करने पे रूपवान बनता और इसी मनुष्य शरीर से नीच विकारी वासनाओं की क्रिया कर्म करने से और पाप करता देवी देवताओं की भक्ति करने से उसका मुख कोई भी देखना पसंद नहीं करता, ऐसे ग्लानि उपजने वाला कुरूपवान बनता। देखिए क्या कहते हैं गुरु महाराज कि इन सु राजा होई या सु कुरूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। इसी देह में राजा भी बन सकता, इसी देह में तू उजल घर में भी जा सकता, इसी देह में तू कुरूप भी बन सकता। अभी कुरूप कैसे बनेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं अभी एक आध व्यक्ति जो तीर्थ स्नानों को ही ज़्यादा महत्व देता है कि नहीं मुझे ये तीर्थ स्थान पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, सभी जगह जाके नहा के आता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसका फल मिलने वाला है, ये कोई व्यर्थ नहीं जाने वाला, फल तो मिलेगा। इस मानव तन में तूने तीर्थ स्नान किए हुए, जब तेरा अगला 84 लाख योनियों में जो देह मिलेगा वह रूपवान रहेगा। कुत्ता बना रूपवान बनेगा, सुअर बना रूपवान बनेगा। रहते हैं ना सुअर के पिल्ले भी हमने देखे हुए, कई पिल्ले इतने सुंदर दिखते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको पकड़ लो हाथ में, होते हैं कि नहीं। बिल्ली के बच्चे सुंदर दिखते। तो गुरु महाराज यही कहते कि अरे तूने मानव देह में तीर्थ स्नान किया हुआ है तो अगले जन्म में, लेकिन 84 तेरी कटी नहीं है, 84 तो तुझे भोगना ही है। और 84 का अगर रूपवान भी रहा, लेकिन उनका जो दुख है वो तो है ही। कितना भी वह रूपवान हो, कितना भी सुंदर हो, 84 का दुख कम हो रहा क्या उनका। सुअर बन रहा, कुत्ता बन रहा, बिल्ली बन रहा, सांप बन रहा, सभी योनियों में जा रहा है और सभी जगह दुख भोग रहा है। और सभी योनि भोगने के बाद जब मनुष्य देह में आता तब उसे रूपवान काया है, मतलब सुंदर देह मिलता, रूपवान काया मिलती। तीर्थ स्नान करने से रूपवान काया मिलती। अभी रूपवान काया मिल गई, लेकिन 84 लाख योनि छुटी नहीं, वो दुख तो भोग के आया। और अभी अगला जन्म मिला, इसमें तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो सद्गुरु का ज्ञान है वो वहाँ पे मिलेगा क्या, इसकी कोई गारंटी है कोई गारंटी। जो आज हमें ज्ञान मिल रहा है, जो सद्गुरु आज हमें मिले हुए हैं, जो ज्ञान हमें समझ रहा है, वो अगले जन्म में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अरे तुझे मनुष्य देह इतना भारी मिला, मन रे वो तन ऐसा लोई, तेरा तन इतना भारी है, इसकी कल कीमत तू समझ, इसको तू जान। अभी और क्या कहते हैं गुरु महाराज, अभी इसी तन में तीर्थ स्नान करने पे रूपवान काया तो उसको मिल गई। अभी इसी तन में कोई नीच कर्म करते, पाप करता देवी देवताओं की भक्ति करते। अभी पाप करता देवी देवता कौन से है, भैरू, भोपा, शीतला, काली, ये जो देवी देवता है, इनको जो बलि चलने वाले देवता है उनको पाप करता देवी देवता कहलाते। तो उनकी भक्ति करने वाले जो है उनको अगले जन्म में उनका देह इतना कुरूप बनता कि उसकी तरफ देखने से ग्लानि आती, ऐसे ग्लानि उपजने वाला देह कुरूपवान वह बनता, उसकी तरफ देखना कोई पसंद नहीं करता। देखिए गुरु महाराज ये बात समझाते हैं कि यही तन से बन रहा है, रूपवान भी बन रहा है, यही तन से तू उजल घर में भी जा रहा है, यही तन से तू चक्रवर्ती राजा भी बन सकता है, और यही तन से कुरूप भी बन सकता है। वाले तीनों बन थे, फिर घर से कोई बना के लाया। तो गुरु महाराज कहते हैं तो इसी तन से तू कुरूप भी बन सकता, ऐसा यह मानव तन है। इस मानव तन को समझो, यही बात गुरु महाराज इस साखी में समझाते हैं। तो गुरु महाराज इसीलिए कहते हैं कि जो तुम्हारा देह है, इस देह को एक मराठी संत ने कहा हुआ है, ऐक प्राणिया तुला सांगतो उत्तम नर देई, उत्तम नर देई। अरे ऐक प्राणिया तुला सांगतो उत्तम नर देई, उत्तम नर देई। अरे याच्या सारखा तिन्ही लोकांमध्ये दुसरा कोणी नाही।
अरे तुमच्या सारखा तिन्ही लोकामध्ये दुसरा कोणी नाही. देवी देवता करते वंचना, गोष्ट खोटी नाही, गोष्ट खोटी नाही. देवी देवता करती वंचना, गोष्ट खोटी नाही, गोष्ट खोटी नहीं. अरे इस तन की वंचना वह देवी देवता करते. इतना भारी तन मिला हुआ है और इस तन का मोल इस जगत के नर नारियों को नहीं आ रहा. यही बात संत हमें समझाते. तो गुरु महाराज अभी अगली साखी में हमें क्या कहते हैं देखिए. इन सु दीन दुनी सिर होई, या सु सुरगा जावे. इन सु पीर पैगंबर कहना, फिर अवतार कहावे. अरे मन, मनुष्य देह से नीच करनी करके दरिद्री यानी गरीब होते हैं और उच्च करनी करके दुनिया के ऊपर वशिष्ठ होते हैं. इसी तन में नीच करनी कर रहा है तो अगले जन्म में दरिद्री पैदा होगा, दरिद्री के घर में जन्म होगा उसका. वहाँ पे उसको खाने के हालत उसकी खराब रहेगी, 2 टाइम का उसको भोजन नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति उसकी रहेगी. इसी तन में की हुई करनी, वो इसी मानव तन में की हुई करनी है, उसका फल उसे मिल रहा है अगले जन्म में. तो गुरु महाराज यही समझाते. और उच्च करनी करके दुनिया के ऊपर वशिष्ठ बनते. अभी वशिष्ठ किसको कहते हैं? जो अपने मन, इंद्रियां और परिस्थिति को काबू में रख सकते, ऐसे जो है उसको वशिष्ठ कहते हैं. हाँ, अपने काबू में रखते. मन, इंद्रियां और परिस्थिति, जैसे भी परिस्थिति है उस हालत को वह अपने काबू में रखते. ऐसे जो है मतलब अगर एक ही बात में कहे तो वो ज़्यादा समझदार बन के आते. किसी को अपनी तरफ से दुख ना हो इस बात को वह समझते. ऐसे वह जगत में वशिष्ठ बन के आते. उच्च करने से ये फल मिलता. लेकिन 84 लाख योनि उनकी कटती नहीं, वह उनको भोगना ही पड़ता. तो गुरु महाराज यही समझाते हैं. और क्या कहते हैं आगे? अरे मन, मनुष्य शरीर से करनी करके करामाती पीर और पैगंबर बनते. अभी पैगंबर जो है यह पारसी लोगों के गुरु होते, उनको कहते हैं पैगंबर. पारसी लोगों में जिनके गुरु होते हैं उनको पैगंबर कहते हैं. यहाँ पैगंबर जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है तो लोगों को, मानव जाति को ईश्वर की ओर संदेश देना और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना. ऐसे ये पैगंबर होते. तो पैगंबर बन के आ गए. क्या किया उन्होंने? इस मानव तन में उच्च करनियाँ की और अगले जन्म में पैगंबर बन के आए. लेकिन पैगंबर बनने से भी उनके पीछे का दुख छूटा क्या? 84 तो उनको भोग नहीं आई, उनको भोगना ही पड़ा. तो यही बात समझाते हैं गुरु महाराज. और इसी प्रकार नर्तन से करनिया साध के रामचंद्र कृष्ण समान अवतार बनते हैं. अभी जो जगत में अवतारों की पूजा होती है, अवतारों को बड़ा समझते ये जग. रामचंद्र जी जैसे कृष्ण जी इनको मानते. लेकिन गुरु महाराज कहते हैं अरे इन्होंने जो जन्म लिया हुआ है यह मानव तन से ही करनिया करके आए हुए, अपने शरीर का ही उनको मानव देह पहले मिला हुआ था. और ऐसे मानव देह में उन्होंने करनिया की और करनिया करके वह अवतार बन के आए. लेकिन अवतार बन के आए तो उन्होंने उनका जो कार्य था, उनको जो कार्य सौंपा गया था वो कार्य पूरा करके वो भी निकल गए. लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ये सब करने से उनके पीछे का दुख नहीं मिटा. दुख तो भोगना ही है, दुख में तो पड़ना ही है. तो यही बात गुरु महाराज समझाते हैं कि इसीलिए इस मानव तन का मोल समझो और इस मानव तन को बड़ा जानो और इसमें स्मरण भजन भक्ति करो. गुरु महाराज कहते हैं अगली साखी में क्या कहते हैं गुरु महाराज देखिए. मीनशा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई. इनसु शेष महेश्वर देवा, यासु भगवत हो. ऐसा यह मनुष्य तन अमोलक यानी हीरा समान है. ऐसे मनुष्य तन समान 3 लोक 14 भवन में देवी देवताओं का भी देह नहीं है. देखिए गुरु महाराज कहते हैं मनुष्य देह में मिला हुआ यह जो अनमोल देह है, इस देह को समझते नहीं है. तो संतों ने हमें समझाया एक
पद के आधार से, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे, राम का ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे, राम का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, राम नाम तू बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो बुध बुध है पानी का, मत कर जोर जवानी का, तो बुध बुध है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, हिल मिल के तू डोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है, मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखना, फूल नहीं अंगार है, संभल संभल के कदम रखना, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, जीवन में रस घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। देखिए संत क्या समझाते हैं, मनुष्य जन्म अनमोल है, लेकिन देखते हैं हम कोई नाली के किनारे पे पड़ा हुआ मिलता है, देखते हैं ना, दारू पीकर। हाँ। अभी परसों के दिन ही मैं अस्पताल में आई थी ना, तो अस्पताल के पास में ऐसे नाली के पास उसका मुंह, ऐसी जगह इतना आराम से सोया, उनकी शुद्धि नहीं थी। तो इसलिए संत समझाते हैं, अरे इतना अनमोल मनुष्य देव मिला है। उसे देख के मुझे याद आया, ये पद मेरी जो तैयारी हो रही थी सत्संग की, ये पद मैंने जो लिखा था, तो इसके ऊपर मुझे याद आ गया कि अरे इतना भारी मनुष्य देह इसे मिला हुआ है और ये इसे मिट्टी में रोल रहा है। तो यही बात संत समझाते हैं कि मनुष्य देह अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा। इसके लिए फिर बाद में यह देवी देवता भी वंचना करते, उनको मिलता नहीं है, ऐसा भारी तन मिला हुआ है।
ओ प्रभु मानव फिर उस गुरु महाराज अपने देवी देवता भी कहते हैं ना, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, राम भजन और संत समागम और करा कचुनाई। यही तो वो कहते कि हमें भी मिला था, अभी वही वो अगले साखी में वही आने वाला है। अभी गुरु महाराज क्या कहते हैं देखिए, तो ऐसा भारी अनमोल मनुष्य देह हीरा समान है, इसे तू कांच मत समझ। ऐसा देह है जो ना ब्रह्मदेव का जो सतलोक के राजा है, लेकिन उनका भी देह मानव तन के समान नहीं है। ना शंकर भगवान का देह है इस तन के समान, जो कैलाश लोक के राजा कहलाते। सतलोक के राजा ब्रह्मदेव, कैलाश लोक के राजा शिव शंकर और वैकुंठ के राजा विष्णु भगवान। इन देवी देवताओं का भी देह ऐसा नहीं है, इतना भारी मनुष्य देह। यही बात समझाते गुरु महाराज। अभी यह जो हमें मिला हुआ देह है, यह कैसा है देखिए। एक पद में गुरु महाराज ने कहा है, जा धोया जा अमर हुआ रे, आवागमन निवारी, सूरते तीस सकल सोई बांचे, मिलन दुर्लभ विचारी। जिन्होंने इस मनुष्य तन को समझ लिया, इस चोले को मानव तन में, इस चोले को जिस तरह से संतों ने कहा है उस तरह से इसे धो लिया, तो वही मानव देह तुम्हारा धन्य हो जाएगा। और ऐसे मानव देह की चाहना जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, जो वैकुंठ में बैठे हुए हैं, जो कैलाश में बैठे हुए हैं, जो सतोलोक में बैठे हुए हैं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महादेव 33 कोटि देवी देवता सभी के सभी ऐसे मानव तन की चाहना करते। यही बात गुरु महाराज समझाते कि जा धोया जे अमर हुआ रे। जिन्होंने इसका मोल समझ लिया, इसे धो लिया, इसे अच्छे से धो के निर्मल कर लिया इसी मानव तन में। हमने लिया वो पद हुआ ना अपना पहली बार, जामो है बारी है बारी, जामो है बारी है बारी, कोई धोवे संत हजारी, जामो है बारी है बारी, जा धोया जा अमर हुआ रे, आवागमन निवारी, सूरते तीस सकल सोई बांचे, सूरते तीस सकल सोई बांचे, मिलनो दुर्लभ विचारी, जामो है बारी है बारी, कोई धोवे संत हजारी, जामो है भारी है भारी। कितना भारी मिला है मानव तन। देवी देवताओं को मिलनो दुर्लभ विचारी, उनको नहीं मिल रहा, हमें मिला हुआ है, जगत के नर नारियों को मिला हुआ है। इसका मोल नहीं समझ ले और इसे मिट्टी में रोल रहे। इसीलिए गुरु महाराज यह ज्ञान दे रहे, हे मन तू समझ, यह मानव तन भारी है। अभी देवी देवताओं का तन से अपना मानव तन भारी कैसे? क्योंकि देवी देवताओं का जो देह है वह कौन सा है उनका? तेज। उनकी काया जो मिली हुई है वह कार्जिक काया है, कार्णिक काया उनको मिली हुई, कार्णिक काया देवी देवताओं की तेजपुंज की कार्णिक काया। इस तेजपुंज की कार्णिक काया में वो तो रात दिन राम राम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको समझ आ रही है। हमने देखा वो पद में जामो है बारिश में, वो भी मानव तन की चाहना कर रहे। वहाँ पे जाने के बाद जब उन्हें मिला था उन्होंने उसे समझा नहीं और देवी देवता बनने में इस देह को लगा दिया। अभी देवी देवता बन गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको ये बात समझ में आई, तब उन्होंने चाहना की कि हे प्रभु हमें मनुष्य देह दो, इस धरती पे भेजो। अभी वहाँ पे बैठे बैठे उस परमात्मा से, मालिक से विनती तो कर रहे, नामस्मरण भी कर रहे, लेकिन उनका देह जो है, उनकी काया जो है, यह कार्णिक काया होने के कारण उनके देह में वह संचय नहीं होता।
और अपना जो देह है मानव देह, यह मलमूत्र की काया 5 तत्व की बनी, मलमूत्र से बनी। नहा के आओ और बाद में रगड़ के देखो फिर भी मल निकलेगा। ऐसी मलमूत्र की काया है, लेकिन देवी देवताओं से भी भारी है, क्योंकि इसमें जो तुम डालोगे वो संचय होता है, सच इसीलिए ये भारी तन है। गुण भारी है, गुण नाम संचय नर देही, इस देह में नाम का संचय होता, और देवी देवताओं के देह में वह संचय नहीं होता, इसीलिए वह देवी देवता इस मानव तन की चाहना करते। तो यही बात गुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसा भारी तन मिला है, वो स्वर्ग में बैठे है, कोई वैकुंठ में बैठा है, कोई कैलाश लोक में बैठा है, लेकिन चाहना इस मृत्यु लोक के मानव तन की कर रहे। तो खुद को सोचो, इस बात का विचार करो कि हमारा तन कितना भारी है, कितना अनमोल मिला है, इस बात को समझो। यही बात गुरु महाराज इस साखी में समझा रहे। अभी और आगे क्या कहते हैं देखिए। अरे मन, जीवों का संहार करने वाले शिव जी, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान, देवी देवता, शक्ति, यह सभी इस मानव तन से करनिया करके बने हुए हैं। देखिए मैंने बताई वो बात कि उनको भी मनुष्य देह मिला था, जैसे हमें मिला हुआ है, हमें मिला है। हमें इस बात की हमें समझ में आ गई, इसलिए तो हम भजन भक्ति में स्मरण में लगे हुए हैं। लेकिन जगत के जो नारी है उनकी बात गुरु महाराज कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, वो तो जा के उनके चरण में पड़ रहे। लेकिन गुरु महाराज कहते अरे वो देवी देवता तुम्हारा जो मानव तन है इसकी वंचना वो कर रहे, और आप लोग उनको बड़ा समझ रहे। वो भी मानव तन में आए थे, उन्होंने भी ऐसे ही देवी देवताओं को बड़ा समझा, इसी तन में करनिया करके वो भी आगे जाके देवी देवता बन गए। कोई स्वर्ग में बैठ गया, कोई वैकुंठ में बैठ गया, कोई कैलाश लोक में बैठ गया, और वहाँ जाने के बाद पछतावा कर रहे। लेकिन उनके पछतावा को अभी कोई वार पार है क्या? क्योंकि यह मानव तन मिलता नहीं। और उस तेज पुंज की काया से कितना भी स्मरण किया तो वो तेज की काया होने की वजह से उनके देह में संचय न होते हुए वो राम नाम तो लेते हैं, लेकिन देह से वो बाहर निकल जाता है। अभी हमने राम नाम लिया, हमने जितने शब्द लिए वो अपने संचय होते हैं। जो भी नाम हम लेंगे वो संचय होता है, अगर हम खाएंगे पिएंगे तो वो संचय होता है। लेकिन देवी देवताओं का देह ऐसा नहीं है, इसीलिए वो इस मानव तन की चाहना करते हैं। यही बात गुरु महाराज हमें इस साखी से समझाते। इसी मनुष्य तन से भगवंत यानी सूद बूझ से कर्म काटकर तीर्थंकर बनते। देखिए अभी गुरु महाराज अभी आगे क्या कहते हैं कि इसी मनुष्य तन में जो भगवंत है, जिनको तीर्थंकर कहते, यह जैनी समाज में जन्म लेने वाले जो जैनी है, ऐसा महान व्यक्ति जो मोक्ष निर्वाण का मार्ग सभी को दिखाता है। जैन धर्म में जन्म लेके वो सभी को यह मार्ग दिखाता है, जिसे तीर्थंकर में कहा गया है। और संसार सागर से पार जाने का मार्ग वह बनाते हैं। इस संसार, यह जो संसार है यह सागर की तरह है, इससे कैसे पार करना यह वह लोगों को ज्ञान देते हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें सबसे पहले ऋषभदेव और अंतिम में महावीर बने। अभी वो तो बन गए, लेकिन उनका भी कार्य नहीं हुआ, वह सिद्धशिला के पास बैठे हुए हैं, वह सिद्धशिला के पार नहीं जा सके। सही नहीं है? तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि यह जो तीर्थंकर है, यह जो भगवंत बने हुए हैं, यह भी इसी मानव तन से ही बने हैं, इसी मानव देह से ही बने वो। तो यही बात समझाते हैं गुरु महाराज। अभी और अगली साखी में हमें क्या समझाते देखिए। इनमें उलट आदगर पहुँचे या में केवल हो, इन सुदेव सकल तन सारा, इन सम अवर न कोई। अरे मन, जो इसी मनुष्य तन से ओम अजप्पा की साधना करके लाखों वर्ष तक काल से पकड़े न जाने वाले आदगर यानी भृगुटी के वासी बनते हैं। देखिए अभी क्या कहते हैं गुरु महाराज कि इसी मनुष्य तन में उन्होंने क्या किया, ओम अजप्पा की यह जो साधना है यह मनुष्य देह में ही की जाती है।
तो यह मनुष्य देह में ओम अजप्पा की साधना करके यह भ्रुगुटी में जाके बैठ गए। और यह भ्रुगुटी क्या है, यहाँ पे काल से न पकड़े जाने वाले, मतलब काल वहाँ पे नहीं जाता, ऐसे काल से न पकड़े जाने वाले आध घर यानी भ्रुगुटी के वासी बनते। लेकिन उनको भी वहाँ पे भी उनको वो जो चाहना उनकी थी मनुष्य देह में आने के बाद परमात्मा प्राप्ति की चाहना, वो उनकी पूरी नहीं हुई। तो गुरु महाराज यही समझाते, अरे मन जीव इस मनुष्य तन से कभी भी काल पकड़ नहीं सकता, ऐसे 10वें द्वार के परे के आध घर में वो पहुंच जाते हैं। उनको काल नहीं पकड़ सकता, 10वें द्वार के आध घर में वो पहुंच जाते हैं, लेकिन सिद्ध शिला नहीं फोड़ सकते। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे मन जीव इसी मनुष्य तन से सोहम अजप्पा का जाप करके पार ब्रह्म केवली बनते हैं। अभी सोहम अजप्पा का जाप मतलब वह होनकाल पार ब्रह्म में निराकार की भक्ति करके होनकाल पार ब्रह्म में जाते हैं, जहाँ पे वह उन्होंने इसी मानव तन में सोहम अजप्पा का जाप किया, यह साधना की। इसका आधार ही मानव देह ही है, मानव देह से ही मिला उनको। तो इसी मानव तन से वह पार ब्रह्म केवली बन गए। इसी मनुष्य तन से पार ब्रह्म केवली के परे के तीर्थंकर केवली भी बनते हैं। इसी मनुष्य तन से पार ब्रह्म केवली व तीर्थंकर केवली के परे के सत स्वरूप केवली भी बनते आता। देखिए, अभी जिन्होंने भ्रुगुटी की साधना की है वो पार ब्रह्म केवली बने हुए, और जिन्होंने सोहम जाप अजप्पा की साधना की है वो तीर्थंकर केवली बने हुए। लेकिन इसके परे के सत स्वरूप केवली भी इसी तन में बनते आता, जो विधि गुरु महाराज ने हमें बताई हुई है कि आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करो और इसी तन में वह सत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कर लो। तो यही बात गुरु महाराज समझाते, अरे मन जीव इस मनुष्य शरीर से करनिया कर सभी देवता के तन बने हुए हैं। जो देवी देवता बने हुए हैं, कोई स्वर्ग में बैठे हुए 33 करोड़ देवी देवता है, वह भी इसी तन से बने हुए हैं। इसी मनुष्य तन से 101 यज्ञ कर 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र बना, वह भी इसी मनुष्य तन से ही बना। उसने इसी मनुष्य तन में 101 यज्ञ वह पूरे किए। 101 यज्ञ जो पूरा करता है वह स्वर्ग का राजा इंद्र बनता है। तो जो आज इंद्र बना हुआ है पहले उसने मनुष्य देह का आधार ही लिया, मनुष्य देह में ही उसने 101 यज्ञ किए और स्वर्ग में जाके वह राजा बन गया। लेकिन जाने के बाद उसे भी वहाँ समझ में आई कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, स्वर्ग के देवी देवता भी दुखी है। एक पद में संत ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है, सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे, तन धर सुखिया न कोई रे। जिसने तन धारण किया वो कोई सुखी नहीं। सर्व दुखी लो तन धर सुखिया ना कोई रे। कोई देवी देवता बन गए वो भी दुखी है। अभी और आगे क्या कहते गुरु महाराज, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, दुखिया सकल अवतारा, जो देखो सो दुखिया बाबा, जो देखो सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं, सुखिया कोई नहीं। जो देखो सो दुखिया बाबा, सबके सब दुखी है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि काय को दुख भोगना, क्यों दुखी होना। अरे सबसे भारी तन मिला हुआ है, इसमें सबको सबसे बड़ा जानो, सबसे महान समझो और इसी तन में उस परमात्मा साहिब की प्राप्ति कर लो, तो उस सत्स्वरूप कर्ता के समान बन सकते हैं हम। ऐसा गुरु महाराज समझाते हैं। ऐसा भारी तन मिला हुआ है, ये देवी देवता दुखी बन रहे क्योंकि उन्होंने इस तन को गवा दिया। अभी उनके हाथ में वो जो हीरा था वो उनके हाथ से निकल गया।
जो उनको सुवर्ण संधि बोलते हैं वो जो मिली थी वो उन्होंने छोड़ दी, अभी कुछ फायदा नहीं। वो कितने भी दुखी बने तो फायदा है क्या उनका? क्योंकि उस तन में उनका तो संचय होने वाला नहीं है। कितना भी राम नाम लेंगे उसमें संचय नहीं हो रहा, और चाह ना रख रहे मानव तन की तो मानव तन उनको मिल रहा नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं हमें मिला हुआ है, इसका मोल समझो और इसी तन में स्मरण भजन भक्ती करो। मराठी संतांनी कहा आहे भजन करावे रामाचे और सार्थक होईल जीवनाचे। इसी मानव तन में रामाचे भजन करा आणि जीवनाचे सार्थक करा। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं। अभी गुरु महाराज और अगली साखी में क्या कहते हैं, अभी अंतिम साखी है। ओ सुन जन्म ईसो है भाई, तीन में फेर न सारा, के सुख राम समझ मन मेरा, समझो सिरजनहारा। अरे भाई मन, ऐसा यह मनुष्य जन्म है, इसके अनमोल अनंत गुणों में बाल समान भी कसर नहीं है। यह जो मनुष्य तन है इसमें जो गुरु महाराज बता रहे इसमें बाल समान भी कसर नहीं है। अगर आपके मन में कोई शंका होगी बाल के समान इतनी भी कसर नहीं है, इतना यह अनमोल है, इतना यह भारी है। इसीलिए ए मेरे मन तू समझ, और तुझे जिसने यह अनमोल मनुष्य तन दिया उस तन देने वाले सिरजनहार का तू स्मरण कर। गुरु महाराज समझाते, मन को समझा रहे, मन को, ये जगत के नर नारियों को, और मन को समझ दे रहे, ज्ञान से समझा रहे कि तू इस बात को समझ, मैं तो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, इस बात को तू समझ। और तुझे जिसने इतना भारी अनमोल देह दिया, जो इतना भारी तन दिया, वह तन देने वाले सिरजनहार का तू स्मरण कर इसमें, तभी तेरा सार्थक होगा। नहीं तो आया है मानव देह में और जैसे आया वैसे गया, पानी भरून गेला। यही तो बात जगत के लोगों की चल रही है। मानव देह मिला हुआ है लेकिन मोल नहीं समझ रहे। तो यही बात गुरु महाराज समझाते कि इसे समझो, इसे मत गाओ। वह सिरजनहार जो पैदा करने वाला है उसका इस तन में तुम स्मरण भजन भक्ति कर सकते हो, और करो, और करके उस परमात्मा की प्राप्ति इसी तन में करो। यही बात गुरु महाराज कहते। अभी और आगे क्या कहते, गुरु महाराज कहते हैं स्वयं सिरजनहार समान सुखों का कर्ता बन जा, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस मन को समझाते हुए कहते हैं। तू कैसे बन सकता है? तू कोई साधारण नहीं बन सकता। अगर तूने उस सुख करता जो परमात्मा है उसको इस तन में उसका मोल जान लिया, उसे समझ लिया, उसका स्मरण करेगा तो तू खुद उस सुखों के कर्ता जैसा तू खुद बन सकता है। मतलब खुद उस देश का मालिक बन सकता है। यही बात गुरु महाराज समझाते। अभी हमें तो मालूम है कि अमर लोक में कितने सुख है, अमर लोक में जाने के बाद कितने सुख है। ऐसे सुखों के देश में अगर जाना है तो यही से वह बात समझना है, यही बात वह धारण करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करना है। तो यही बात गुरु महाराज समझाते। अब इस पद का सारांश हम थोड़े में देखेंगे कि मनुष्य देह कैसा है। यह जंक्शन स्टेशन की तरह है। जैसे जंक्शन स्टेशन होता है, जंक्शन स्टेशन पे जाने के बाद हमें वहाँ पे कहीं पे भी जाने के लिए गाड़ी मिल जाती है, ट्रेन मिलती है। मनुष्य देह भी वैसा ही है। जंक्शन स्टेशन पे गए, कहीं पे भी जाना है, राजस्थान जाना हो, गुजरात जाना हो, अमृतसर जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन हमें ट्रेन वहाँ से मिल जाएगी। उसी तरह यह मनुष्य देह जंक्शन स्टेशन की तरह। इस मनुष्य तन से उच्च कर्म करके उत्तम घर में जन्म लेते हैं। 101 यज्ञ करने वाले 101 यज्ञ का बिना खंडन किए जो 101 यज्ञ कर सकता है वह स्वर्ग का राजा इंद्र इसी तन से बन सकता है। तप करने से चक्रवर्ती समान राजा बन सकता है। तीर्थ करने से अगले जन्म में रूपवान काया मिलती है, रूपवान देह मिलता है। इसी तन में जिसने तप कर लिया तो वह अगले जन्म में रूपवान बनता है। इसी तन में विकारी वासनाओं के कुकर्म करने से ग्लानि उपजने वाला कुरूप बनता है। इसी तन में नीच करनी करने से दरिद्री के घर जन्म लेता है। यही मानवता ने देखिए जंक्शन स्टेशन की तरह। अभी किसको कहाँ जाना है ये जगत के नर नारियों को समझ दे रहे गुरु महाराज।
तुझे दरिद्री बनना है, नीच कर्म कर। तुझे उच्च कुल में जाना है, उच्च उच्च कर्म कर। तुझे स्वर्ग का राजा बनना है, 101 यज्ञ बिना खंडन किए कर। तुझे रूपवान काया चाहिए, तू तीर्थ स्नान कर। यही मनुष्य तन से, इसी तन से बन रहा है। अभी और क्या कहते हैं, उच्च करनी करके इसी तन में वशिष्ठ यानी दुनिया के ऊपर राज करने वाला बन सकता। करामाती करनी करके पैगंबर बनते, इसी तन में पैगंबर बनते। जो पैगंबर पारसी समाज में आए होते, जिनके गुरु होते, वो पैगंबर बन सकते। इसी मानव तन में करनीय साध के अगले जन्म में रामचंद्र कृष्ण अवतार समान बन सकते। इसी तन से बने हुए वो भी इसी तन से बन सकते। गुरु महाराज और क्या कहते, इस तन से जीवों का संहार करने वाले शिव शंकर महेश बनते हैं। इसी तन से उत्पत्ति करने वाले, उत्पत्ति का कार्य संभालने वाले ब्रह्मा जी बनते हैं। इसी तन से पालन पोषण का कार्य संभालने वाले वैकुंठ के राजा विष्णु बन सकते हैं। इसी तन से आदि शक्ति देवी बनती है तथा इसी तन से भगवंत यानी तीर्थंकर भी बनते हैं। इसी तन में ओम जपा की साधना कर करके भृगुटी के वासी बनते हैं। इसी तन में सोहम जपा की साधना करके पार ब्रह्म केवली बनते हैं। और इसी तन में सद्गुरु का शरणा धारण करके सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो सद्गुरु मिले हुए उनसे भेद लेकर सद्गुरु के विधि से भजन करने से सत्स्वरूप परमात्मा के आनंद पद में, अमर पद में जाते आता और सदा के लिए अमर बनते आता। ऐसा भारी गुण इस मनुष्य तन में है। यही बात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को समझा रहे हैं कि ऐसा भारी तन जंक्शन स्टेशन की तरह तुझे मिला हुआ है। अब तेरी चाहना है कि तुझे कहाँ जाना है, ये तेरी इच्छा है। तू जहाँ जाना चाहता इस तन से तू जा सकता, वैसी करनी तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन तू जिन जिन जगह जाएगा उन जगह जाने से तेरी 84 लाख योनि का दुख नहीं मिटेगा, सिवाय सद्गुरु के शरण में जाकर भजन भक्ति नाम स्मरण उन्होंने बताए हुए विधि से स्मरण करने से ही तेरे जीव के पीछे लगे महादुख तू मिटा सकता। यही मानव देह में, यह जो मानव देह का सार्थक है, यही तू कर सकता। यही बात गुरु महाराज इस पद में हमें समझाते कि मन रे वो तन ऐसा लोई, जो इस तन को समझेगा, इस तन को जानेगा, वो कैसे होगा, जो कोई समझ सिवर ऐसा है आप ही करता होई। यही बात गुरु महाराज इस पद से हमें समझाते हैं। अभी यहाँ पे हमारा पद पूरा हो गया। बोलिए, आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। तो सभी ने इसी तन में अभी दारोदार नामस्मरण करना है। कितना समय लेते, 10 मिलाते आती, वो भी विधि हमें ध्यान से समझ